तो यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एग्जीक्यूशन हम किसमें, इसमें हमारा क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस की। द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन हम यदि हम करते हैं इंस्ट्रक्शंस की, तो इसमें हमारे कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। वो क्या होता है, ऑफन रेफर टू इंस्ट्रक्शन साइकिल। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फेज। फर्स्ट है आपका फैच फेज। फैच में क्या होता है, हम क्या करते हैं, आपको फैच वर्ड से पता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस है उसको फैच करते हैं, है ना, ठीक है। तो वही आता है इसमें, द सीपीयू फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। तो सीपीयू क्या करता है, फैच करता है क्या, इंस्ट्रक्शंस को किसमें से, मेमोरी में से। तो सीपीयू फैच द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी पॉइंट टू बाय द प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। पॉइंट किसको करता है, प्रोग्राम काउंटर की, कि मतलब वो क्या बताता है आपको कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कौन सी उसको फैच करनी है। द इंस्ट्रक्शन इज स्टोर इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शंस हमारी किसमें स्टोर होती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। जब सीपीयू उसको फैच कर लेता है, तो फैच करने के बाद वो किसमें उसको स्टोर रखता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। फिर है डिकोड फेज। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डिकोड द फैच इंस्ट्रक्शन। डिकोडिंग क्या होती है आपकी, कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस आई है हम उसको कन्वर्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग की, एग्जीक्यूशंस के अकॉर्डिंग, डिकोड। एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो डिकोडिंग क्या होता है, जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शंस मिलती है या कोई भी आपको डेटा मिलता है, तो आप उसको डिकोड करते हो, ठीक है। जैसे हम हिंदी है, हमारे पास क्या है, हमें पास इंग्लिश आई, तो आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करना, तो हम डिकोड करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डिकोड करता है फैच इंस्ट्रक्शंस को टू डिटरमाइन द ऑपरेशंस एंड द ऑपरेंड्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो उसमें क्या करता है कंट्रोल यूनिट, डिकोड फैच इंस्ट्रक्शन जो उसने करी है टू डिटरमाइन द ऑपरेशंस, ताकि वो किसको डिटरमाइन कर सके, उसके ऑपरेशंस को, एंड ऑपरेंड्स इन्वॉल्व, कौन कौन से ऑपरेंड्स उसमें इन्वॉल्व है। फिर है एग्जीक्यूट फेज। तो एग्जीक्यूट फेज में क्या आता है, अरिथमेटिक लॉजिक का यूनिट रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या आता है आपका एग्जीक्यूशन फेज में, जहाँ पे हमें एग्जीक्यूशन करनी होती है, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया इसमें, अरिथमेटिक लॉजिकल रजिस्टर। आज डेट है, ये हो गए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, एग्जीक्यूट फेज में द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रजिस्टर्स एंड अदर कंपोनेंट परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस। तो हमारा एएलयू रजिस्टर्स और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या रिक्वायर होता है, हमारे ऑपरेशंस। फिर है मेमोरी फेज इफ नीडेड, ठीक है। तो मेमोरी फेज इफ नीडेड में क्या आएगा, इफ द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व मेमोरी, ठीक है। हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या इन्वॉल्व करती है, द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व मेमोरी लोड स्टोर ऑपरेशंस, एंड द सीपीयू क्या करता है, एक्सेस द मेमोरी, ठीक है। जिसमें क्या आता है, इफ द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स मेमोरी, एग्जांपल लोड स्टोर ऑपरेशंस, द सीपीयू एक्सेस द मेमोरी, ठीक है। यदि हमारे इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व करता है मेमोरी को, तो हमारे उसमें एग्जांपल लोड स्टोर ऑपरेशंस, द सीपीयू क्या करता है, एक्सेस द मेमोरी। राइट बैक फेज, इसमें क्या है, रिजल्टेड रिजल्ट्स आर रिटर्न बैक टू रजिस्टर्स एंड मेमोरी। तो जो हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है, वो हमारा किस में आता है, आपका रिजल्ट क्या होता है हमारा, कि वो किस में स्टोर होता है, रिजल्ट बैक टू द रजिस्टर एंड मेमोरी, एंड कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल। अपडेट पीसी, द प्रोग्राम काउंटर इज अपडेट टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो अपडेट पीसी में क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अपडेट करता है नो टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जब वो किसी इंस्ट्रक्शन पे है, देन वो जो प्रोग्राम काउंटर में जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं वो वहां पे गया, फिर उसको क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है प्रोग्राम काउंटर को। जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम काउंटर मैंने एक बना दिया, आप फर्स्ट वाले पे हो, तो फर्स्ट वाले मेमोरी लोकेशन पे हो, तो वो बता रहा है कि आपको सेकंड पे जाना है। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या है, स्टोर है सेकंड। तो वो सेकंड पे जब आप चले गए, तो उसके बाद पीसी जो है प्रोग्राम काउंटर वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट में क्या बताएगा कि थर्ड पे जाना है, ठीक है। तो ये होता है आपका ये।
ठीक है। फिर है आपका मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, द मल्टीपल बस आर्किटेक्चर इज डिजाइन, एक मिनट, ठीक है। तो मल्टीपल बस आर्किटेक्चर क्या होता है, इज डिजाइन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा ट्रांसफर between the CPU and memory and peripherals by reducing bottleneck। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल बस आर्किटेक्चर होता है, वो किस लिए डिजाइन होता है, ताकि हम किसको इम्प्रूव कर सके, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन, डेटा ट्रांसफर किसके बिटवीन, सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स, जो हमारे क्या रिड्यूस करते हैं, बोटलनेक को। की फीचर है सेपरेट बसेस फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो सेपरेट बसेस क्या, फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन, सेपरेट क्या करते हैं बसेस को फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन। एग्जांपल इंस्ट्रक्शन बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल के सेपरेट बसेस फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, सेपरेट क्या करते हैं बसेस को, किसमें से, डिफरेंट फंक्शंस में। एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस। ईच बस कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, इंप्रूव एक्यूरेसी। ठीक है, ये क्या होता है, एग्जांपल इंस्ट्रक्शन बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस। ईच बस क्या होता है, क्या करता है, ऑपरेट होता है इंडिपेंडेंटली एंड इम्प्रूव क्या करता है, कंकरेंसी को। फिर है इंक्रीज थ्रूपुट। इंक्रीज थ्रूपुट में आपका क्या आता है यहाँ पे, कि हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल बसेस क्या होते हैं, अलाउ होते हैं साइमल्टेनियसली एक्सेस टू द मेमोरी एंड आईओएस। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, रिड्यूस कंटेंशन। ओके, फिर है आपका रिड्यूस लेटेंसी। तो यहाँ पे जो हमारा लेटेंसी होती है वो हमारा क्या हो सकता है, रिड्यूस। डेटा ट्रांसफर इज फास्टर, डेटा जो ट्रांसफर होता है हमारा वो क्या होता है, फास्टर होता है। कैसे फास्टर, बिकॉज देयर इज नो वेटिंग फॉर द सिंगल बस टू बिकम अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा डेटा ट्रांसफर फास्टर होती है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी सिंगल बस के लिए वेटिंग जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती। एडवांटेज क्या है, हायर, हायर क्या होता है इसमें, हायर स्पीड ड्यू टू पैरेलल डेटा ट्रांसफर। हायर स्पीड होती है क्यों, ड्यू टू पैरेलल डाटा ट्रांसफर। सुटेबल किसके लिए होता है, फॉर हाई परफॉर्मेंस सिस्टम लाइक सुपर स्केलर प्रोसेसर। ठीक है, सुटेबल किस लिए होता है, हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स। ठीक है, सुटेबल फॉर हाई परफॉर्मेंस सिस्टम लाइक सुपर स्केलर प्रोसेसर। फिर है एडवांटेज, एडवांटेज इसमें क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव हार्डवेयर है। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है एंड इसमें क्या आता है, एक्सपेंसिव हार्डवेयर। इंक्रीज क्या करता है, पावर कंजम्पशन। तो एडवांटेज होगा कि हाईएस्ट स्पीड है क्योंकि इसमें पैरेलल डेटा ट्रांसफर होता है। एंड सूटेबल किसके लिए होता है, ये आपका हाईयर परफॉर्मेंस सिस्टम लाइक सुपर स्केलर प्रोसेसर। डिसएडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स होता है एंड एक्सपेंसिव हार्डवेयर होते हैं। इंक्रीज क्या करता है, पावर कंजम्पशन। फिर है हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसमें क्या है, था हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन लॉजिकल सर्किट टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। तो ये क्या होता है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, ये इज इम्प्लीमेंटेड किसके, फिक्स कॉम्बिनेशंस लॉजिक सर्किट्स टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन किसका होता है, लॉजिकल सर्किट्स का, ताकि वो किसको जनरेट कर सके, लॉजिकल सर्किट को। फिर है इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूजेस ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन, एफसीएम फॉर कंट्रोल। तो ये क्या यूज करता है आपका, फाइनाइट स्टेट मशीन्स फॉर कंट्रोल।
कंट्रोल लॉजिक इज डिजाइन यूजिंग लॉजिक गेट, फ्लिप फ्लॉप्स एंड मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट किस लिए डिजाइन होता है? ताकि हम यूज कर सके लॉजिकल गेट को, फ्लिप फ्लॉप को एंड मल्टीप्लेक्सर। एडवांटेज क्या है इसमें? हाई स्पीड, ऑपरेशंस आर परफॉर्म फास्टर। ऑपरेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? परफॉर्म क्या होते हैं? फास्टर, बिकॉज कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेट डायरेक्टली बाय द हार्डवेयर। तो कंट्रोल सिग्नल्स होता है वो क्या जनरेट होते हैं? डायरेक्टली, किसकी हेल्प से? हार्डवेयर। तो यहाँ पे क्या है? हाई स्पीड। फिर है लो लेटेंसी। लो लेटेंसी में क्या है आपका कि आइडल बनाता, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इसके लिए क्या है? ये आइडियल है, आइडल है आर्किटेक्चर। डिसएडवांटेज इसकी इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये क्या है आपका? इनफ्लेक्सिबिलिटी है, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई एंड एक्सटेंड। डिफिकल्ट क्या है? इसको मॉडिफाई करना एंड एक्सटेंड करना। ठीक है, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई एंड एक्सटेंड वंस इम्प्लीमेंट। जब आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसको डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए कि हम उसको मॉडिफाई कर सके एंड एक्सटेंड कर सके, जब एक बार वो इम्प्लीमेंट हो गया। फिर है आपका इसमें कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आएगा आपका? हार्ड टू डिजाइन टू कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। तो इसमें हमारा इसमें हमारा क्या है? इसको इसको डिजाइन करना क्या है? कॉम्प्लेक्स है इसके इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, यूज इन सिंपल प्रोसेसर विद अ स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट। किसमें होता है? सिंपल प्रोसेसर विद अ स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट। मल्टी प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो ए माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या है? यूजेस ए स्मॉल स्पेशलाइज्ड मेमोरी। तो ये क्या यूज करता है हमारा? स्मॉल एंड स्पेशलाइज्ड मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या यूज करता है? स्मॉल स्पेशलाइज्ड मेमोरी, माइक्रो प्रोग्राम मेमोरी टू स्टोर मल्टी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस दैट जनरेट कंट्रोल। तो जो हमारा जनरेट करते हैं वो क्या करते हैं? कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा किस लिए यूज होता है? कंट्रोल सिग्नल्स के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे की पॉइंट्स क्या है? ठीक है, यहाँ पे हमारे की पॉइंट्स क्या है? स्टोर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी मशीन। ठीक है, तो स्टोर क्या कर सकते हैं हम इसमें? माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, किस लिए? एवरी मशीन इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल मेमोरी में। फिर है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। तो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में हमारा क्या आएगा? होल्ड क्या करता है? एड्रेस फॉर द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे हम यहाँ क्या यूज करते हैं? CAR। ठीक है, किसके लिए हम यूज करते हैं? फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए हमारा यहाँ पे क्या यूज होता है? CAR। इसको बोलते हैं कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, जो हमारा क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, जो हमारे क्या करता है? माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के लिए। फिर है कंट्रोल डेटा रजिस्टर। यहाँ पे आपका क्या होता है? कंट्रोल डेटा रजिस्टर में आपका जो टेम्पोरली होल्ड द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस फैच फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेम्पोरली क्या होल्ड करते हैं? माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, जो हमारा फैच किस में होता है? कंट्रोल मेमोरी में से। फिर है सीक्वेंसर। सीक्वेंसर में आपका क्या आएगा कि यहाँ पे क्या होता है? डिटरमाइन द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। डिटरमाइंस क्या होता है इसमें? जो हमारा नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। एडवांटेज इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है इसकी? फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या? इजियर टू मॉडिफाई एंड एक्सटेंड फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन सेट। इजियर है हमारे लिए कि इसको हम क्या कर सके? मॉडिफाई कर सके एंड एक्सटेंड कर सके, किसके लिए? फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। नेक्स्ट है इसमें सिंपलर डिजाइन, नो नीड फॉर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। तो हमारे इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था, उसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही थी? हमें पड़ रही थी कि हम कॉम्बिनेशन सर्किट बना रहे थे जनरेट करने के लिए, किसको? अपने क्या नाम है? सर्किट को जनरेट करने के लिए।
लेकिन यहाँ पे हमारे क्या सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी हमें कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो यहाँ पे वही है, सिंपलर डिजाइन है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? स्लोअर। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, फैचिंग ओवर एड्स ओवरहेड, इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोअर। और मेमोरी डिपेंड, ठीक है, तो मेमोरी डिपेंडेंसी में क्या आ गया आपका, कि रिलाइज ऑन कंट्रोल मेमोरी, इंक्रीज कॉस्ट एंड साइज। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है हमारी, जो हमारी कॉस्ट होती है वो हाई होती है, उसमें हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है, एंड साइज, तो इसमें हमारा क्या है, मेमोरी डिपेंडेंसी। यूज केसेस क्या आ गया, ये हमारा किस में यूज होता है, वो हमारा प्रीवियस वाला किस में यूज हो रहा था, रिस्क में। ये हमारा किस में यूज होगा, सिस्क में, जिसमें आ रहा है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूट। ठीक है, क्यों? इसमें हमारा क्या है एडवांटेज, कि हम इजीली इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं एंड इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम किस लिए यूज करते हैं इसको, फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे हमारा वही है कि यूज इन सिस्क, जो हमारा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है, वेयर इंस्ट्रक्शन सेट इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। कंपैरिजन ऑफ हार्डवायर्ड कंट्रोल एंड माइक्रो कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है कि जो हमारा ये है फीचर्स हैं, वो क्या है, स्पीड, कॉम्प्लेक्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, बेस्ट यूज केस। तो हमारे फीचर्स क्या है, हार्डवेयर कंट्रोल हमारा क्या है, फास्टर है। और जो हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोलर क्या है, स्लोअर है। क्योंकि क्या होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, फैच होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स होता है किसके लिए, लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट के लिए। और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोलर क्या होता है, सिंपलर होता है डिजाइन करने के लिए एंड मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी डिफिकल्ट है इसको। यदि हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की बात करें तो ये किसके लिए काम कर रहा था, हमारा सिंपल सेक्शंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या है, इसको मॉडिफाई करना, ठीक है, हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट है। एक्सटेंड ऑन मॉडिफिकेशंस, ये हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट। और जो हमारा माइक्रो प्रोसेस कंट्रोलर है, उसमें क्या है, इजीली हम उसको मॉडिफाइलेबल बना सकते हैं।